हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम हो चुका है और अभी हालांकि 3 दिन ही आपका री एग्ज़ाम हुआ है। 23, 24 और 25। अब आपका जो दोबारा एग्ज़ाम होगा वो 30 और 31 तारीख को दिन में दो दो शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम जो है वो होगा। तो ऐसे में पिछले 3 दिनों में वीडियो अपलोड नहीं करी क्योंकि मैं लगभग आप लोगों की प्रिपरेशन करवा चुका था और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पे कई चैनल आप लोगों को पेपर के सॉल्विंग भी कर पा रहे थे, तो इस वजह से मैंने जो है वो वीडियो अपलोड नहीं करी। हालांकि यहाँ पर कई वीडियो मैंने ऐसी देखी जिसमें जो 30-31 को एग्ज़ाम को लेकर जो है वो काफ़ी यूट्यूब चैनल ये बोल रहे हैं कि 30-31 को जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम आपका काफ़ी हार्ड हो सकता है। आपका पेपर जो है वो होश उड़ा सकता है और आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो बदल सकता है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप 23, 24 और 25 तारीख की दोनों शिफ्टों को उठाओगे, अगर आप एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट पकड़ लो हिंदी, तो आपने देखा होगा हिंदी से जिस जिस टॉपिक में क्वेश्चंस पूछे गए एग्जामिनर के द्वारा, सेम वही टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो अगली शिफ्ट में पूछे गए। अब एग्जामिनर ऐसा तो करेगा कि नहीं, जो इस शिफ्ट में क्वेश्चंस पेपर पूछ रहे वही अगली शिफ्ट में पूछ ले। को आपका चैप्टर वही रहेगा लेकिन आपसे क्वेश्चंस जो है वो दूसरे पूछे जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न भर्ती बोर्ड जैसा फॉलो करता आ रहा है बिल्कुल वैसा ही फॉलो करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ पढ़ना ही है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आगामी 3-4 दिनों में आपको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए कि आप लोग जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। आपके पास 6 क्वेश्चंस पेपर हैं अभी। 3 दिन आपका एग्जाम हुआ दो शिफ्टों में। 6 क्वेश्चंस पेपर आपके पास हैं। उन 6 क्वेश्चंस पेपर को आप रट मारो। ठीक है। आपको क्या देखना है कि आपको चारों ही टॉपिक में से मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके में जो भी पार्ट आपका कमजोर है और वहां से अगर एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहा है तो उस पार्ट को आप किसी ना किसी तरीके से कर मारो कंप्लीट। क्योंकि अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो एक दो क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा नुकसान करवा सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, फालतू की वीडियो पे ध्यान नहीं देना है। आप लोग जैसा पढ़ते हुए आ रहे हो, बस आपको पढ़ने की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदलना है। स्ट्रेटेजी क्या है कि जो एग्जामिनर क्वेश्चंस पेपर में पूछ रहा है, क्योंकि 6 क्वेश्चंस पेपर आपके पास अवेलेबल हैं, जो क्वेश्चंस पेपर में एग्जामिनर जिस जिस टॉपिक से जो जो क्वेश्चंस उठा रहा है बस उसी टॉपिक को आपको अच्छे से कंठस्थ करते जाना है। आपको कुछ नहीं करना है और ना रिवीजन करना है ना कुछ करना है। आप अगर इतना काम कर लेंगे तो आप यकीन माने आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे करके आएंगे अपने एग्जाम में। समझ रहे? तो आप ये मान करके चलें कि आप जो है क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व तो करेंगे लेकिन वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको अच्छे से आ रहे होंगे। कई लोग क्या होता है कि एक क्वेश्चंस में बिद जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चंस का आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस ले रहता है समय। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को गोला करते हुए जाना है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल है तो पेन से गोला बनाओ। गोले का मतलब ये रहेगा कि भैया इस क्वेश्चंस को हमको बाद में देखना है, पहले तो वही क्वेश्चंस करते हुए जाना है जो आपको कंटेस्ट 100% आ रहे हों। समझ रहे? और पढ़ाई किस तरीके से करना है मैंने आपको बता दिया। आगामी 2-3 दिनों में आप जो है वो किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं वो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चंस पेपर के माध्यम से समझाता हूँ। ये आपका पहले दिन की पहली शिफ्ट का पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। अब देख लीजिए आपको किस तरीके से अपने एग्जाम को प्रिपरेशन में लाना है क्वेश्चंस पेपर को। देखो, एक ही पेज से आप सारी चीज जो है वो समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जिसमें अगम और आगम का सही अर्थ आपको बताना है, यानी कि शब्द की जो अर्थ होते हैं वहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अनेकार्थक शब्द आपसे पूछे जा रहे हैं। देखो, निजवाचक सर्वनाम से आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको पूरा सर्वनाम जो है वो पढ़ लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पुरस्कार से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से आपके प्रथम विजेता पूछ लिए गए थे जो कि माखनलाल चतुर्वेदी हैं।
तो यहाँ से पुरस्कार से आपके जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एग्जामिनर यही पूछ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से स्टार्ट हुए। तो इस तरीके के आपको जो टॉपिक मिलते जा रहे हैं कि हाँ भाई ये एक टॉपिक मिल गया हमको पुरस्कार, तो उस पूरे पुरस्कार वाले टॉपिक को कंप्लीट करते हुए जाना है। आपने देखा होगा कि संधि का टॉपिक हमको मिल गया जिसमें विसर्ग संधि से आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया था, तो आपको संधि के टॉपिक को कंप्लीट करते हुए जाना है। मतलब क्वेश्चंस पेपर से आपको ऐसे टॉपिक ढूंढना है जो आपके कमजोर हैं, और जो टॉपिक कमजोर हैं उनको कम से कम पढ़ के तो जाना ही है आपको एग्जाम में, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएं। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। फालतू की वीडियो पे ध्यान मत दो, ना ही ज़्यादा घबराओ। ये क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, 3 दिनों के गैप के बाद आपका एग्जाम हो रहा है, 4 दिनों के गैप के बाद, तो कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इन सारी चीज़ों को भूल जाओ। जैसा भर्ती बोर्ड क्वेश्चंस पेपर का पैटर्न फॉलो करता आया है पिछले 3 दिनों में, आगामी दिनों में भी आपका वही एग्जाम पैटर्न जो है वो आने वाला है। ना मानो तो आपको 30-31 तारीख को मैं आपको बता दूंगा। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका डाउट है मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।